तो आज बेलगाम में अविनाश कुमार झा पहुंचे हैं, जो बिहार से निकले हैं तकरीबन 104 दिनों से। अभी तक 7000 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया है। तो जानते हैं उनसे कि वो किस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं, कितने कितने मंदिर उन्होंने दर्शन लिए हैं और उनका सफ़र कैसा था। तो वेलकम अविनाश। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप बिहार में किस गांव से हो? मैं भारत के सबसे पुराना ज़िला पूर्णिया से निकला था 15 नवंबर 2024 को, और अभी तक 104 दिन हो गए और मैं अभी बेलगांव पहुंचा हूं। और इससे पहले मैं पदयात्रा कर चुका हूं, तो इस रास्ते से ही गुजरा था, जिसमें अब्दुल भाई पिछले बार भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट हुआ था, और राजू भाई हैं एक, तो लगभग सारे लोगों का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा। कितने मंदिर अभी तक आपने दर्शन लिए? अभी तक लगभग 8000 मंदिरों का दर्शन कर चुका हूँ, जिसमें से मुख्य रूप से 3 ज्योतिर्लिंग, 2 धाम और 19 शक्तिपीठ की। तो अभी निकले कहाँ से थे, किस किस एरिया पहुँचे और कहाँ से बेलगाम कब पहुँचे? मैं पूर्णिया से निकला था। पूर्णिया से निकल के पहले आया बाबा वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड, वहाँ से फिर पश्चिम बंगाल में शक्तिपीठ का दर्शन करते हुए कलकत्ता होते हुए पहुँचा उड़ीसा जगन्नाथपुरी से फिर निकलने के बाद राजमहेंद्रवरम में सिरवशैल कोटिलिंगेश्वर मंदिर है, शक्तिपीठ है। फिर वहाँ से विजयवाड़ा कनक दुर्गा टेम्पल होते हुए हैदराबाद से श्रीशैलम मल्लिकार्जुन से श्रीकालहस्ती, जो पंच तत्वों में से एक है, श्रीकालहस्ती से कांचीपुरम कांची कामाक्षी अम्मन, उसके बाद अरुणाचलम तिरुवन्नवलाई, और वहाँ से चिदम्बरम होते हुए रामेश्वरम से कन्याकुमारी से पद्मनाभम स्वामी, और पद्मनाभम स्वामी से निकलने के बाद सबरीमाला से रिटर्न तमिलनाडु के तरफ आते हुए उसके बाद आया बेंगलोर से फिर आदि योगी चिकबल्लापुर में जो नया बना है, और वहाँ से निकलने के बाद लेपाक्षी से फिर किष्किंधा होते हुए अभी मैं बेलगांव में। तो आप जब ट्रैवल करते हो तो आपका खाना, रहना, पीना, धूप, छाया, बारिश, ये सब का कैसे सामना, कैसे इस सब को एडजस्ट कैसे? रहने के लिए तो टेंट है, और बाकी जगहों पे लोग भी हेल्प करते हैं, और खाना होटल में। तो बारिश के सीज़न में अभी 100 दिन से आप ट्रैवल कर रहे हो, तो बारिश बट ऑब्वियस आपने देखा होगा, तो बारिश में कैसे? बारिश में मैं रुक गया था 2-3 दिन, एक जगह ही बारिश मिला अभी तक, भुवनेश्वर में। तो भुवनेश्वर में 2 दिन स्टे कर लिया था, और उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़ा। फिर अगर तबीयत वगैरह बिगड़ती है, साइकिलिंग कंटिन्यू करने से तबीयत जब बिगड़ती है, तो उसका इलाज कैसे? क्योंकि आप कहीं पे रहते हो ट्रैक के बीच में, और रोड पे जब जा रहे हो उसके बीच कहीं तबीयत बिगड़ जाती है, तो उसका इलाज या फिर उस पर कैसे काम क्या करते हो? अभी तक 4 साल हो गए, मैंने एक छोटी सी मेडिसिन जो है सिट्रीजिन एलर्जी की टेबलेट, वो भी यूज़ नहीं किया, और किसी भी तरह का मेडिकल का चीज़ यूज़ नहीं किया अभी तक, और महादेव की कृपा है तो वो कोई परेशानी आएगी नहीं। तो अभी आगे का यहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करना है? यहाँ से निकलने के बाद महाराष्ट्र इन करेंगे। महाराष्ट्र में कोल्हापुर महालक्ष्मी टेम्पल, वहाँ से भीमाशंकर से शनि शिंगणापुर होते हुए कृष्णेश्वर से त्र्यंबकेश्वर, और त्र्यंबकेश्वर से फिर गुजरात की तरफ निकलेंगे। तो आप जब घर से निकले थे तो घर वालों ने इस चीज़ को कैसे सपोर्ट किया था? कि आजकल का कैसे है कि बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, या कुछ अच्छी कमाई कर ले, कहीं जॉब पे कर ले, पर आप साइकिल, इसके पहले पदयात्रा किए, उसके बाद आप साइकिल पे निकले हो, तो घर वालों का इस पर कैसे रिस्पॉन्स आया था? सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेरी माँ का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, और उन्हीं की शक्ति के बदौलत मैं चल रहा हूँ। तो अभी आगे के और प्लान्स क्या है? मतलब आगे कहीं और जाने का प्लान है, या अभी साइकिल तो हुआ, अभी ये देश भर आप घूम रहे हो, तो आगे कुछ और प्लान्स? आगे आपको बताऊंगा कि मेरा जो ज़िला है पूर्णिया, वो बंगाल बॉर्डर पे, और पूर्णिया ज़िला में गौशाला एक भी नहीं है, और इस यात्रा का मेन उद्देश्य ही है गौशाला निर्माण, और जब तक गौशाला निर्माण नहीं होगा तब तक ये यात्रा निरंतर चलती रहेगी। और इस चीज़ पे अंकुश लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू हूँ, सनातनी हूँ, तो बात ही सनातनी की ही करूँगा और हिंदू की ही करूँगा। तो बस आप गांव जिला जब पहुँचते हो, अलग अलग सिटीज़ पहुँचते हो, अलग अलग भाषा होती है, एक जगह कन्नड़ा होती है, एक जगह मराठी होती है, तो कई जगह पे हिंदी होती है, तो उस जगह पे जाने के बाद किसी से कन्वर्सेशन करना है तो किस तरीके करते हो? परेशानी भाषा की हो सकती है, भाव की तो परेशानी होगी नहीं। भाव जो है वो समझ जाते लोग कि अरे मतलब भगवान के यात्रा में निकला है, तो वो लोग समझ जाते हैं।
तो जब आप पहुंचते हो, कोई गांव में पहुंचते हो, तो वहाँ के लोग जब पहली बार आप किसी से मिलते हो तो उनका रिस्पांस कैसे आता है, कि लोग का सपोर्ट कैसे मिलता है, या लोग कुछ और आपको ऑफ़र करते हैं, या फिर कुछ चीज़ें सपोर्ट करने के लिए कुछ करते हैं, या कैसे? नहीं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में क्या था कि लोग पहले तो समझ नहीं पाते थे, भाषा समझ नहीं पाते थे, तो उनको समझाने के बाद वो लोग बहुत अच्छा रिस्पांस लेते थे और सपोर्ट भी करते थे। जैसे वो रास्ता का कोई प्रॉब्लम हो गया तो वो रास्ता बताना, और किसी तरह की और एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं है, वो तो मेरे गांव वाले ही सपोर्ट करते रहते सारा चीज़ का। हमने देखा आपके साइकिल पे एक बैग लदी हुई है, उस बैग में क्या क्या सामान, क्या क्या लेकर के ट्रैवल करते हो? उसमें टेंट है और 3-4 सेट कपड़े हैं, और उसके बाद पंप है जो हवा कम हो जाए तो फिर उसको भरने के लिए। और यात्रा का मूल मंत्र है ये कि सामान जितना कम रहेगा यात्रा उतनी आसान रहेगी। तो मैंने रास्ते में भी साइकिलिस्ट को कुछ देखा तो वो लोग जितना खुद का वज़न और साइकिल का वज़न नहीं, उससे ज़्यादा तो सामान का वज़न है, वो आगे पीछे पूरा भरे हुए हैं। तो नॉर्मल सामान जितना ज़रूरत है उतनी सामान है मेरे पास। तो अभी आने वाले यंग जनरेशन को क्या मैसेज, क्या देना चाहते हो? बस अपने धर्म के प्रति हमेशा खड़े रहे और सजग रहे। और अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि घर से आदमी बाज़ार जाने के लिए भी व्हीकल का यूज़ कर रहा है, तो पर्यावरण को भी थोड़ी सी तकलीफ़ तो इससे हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि साइकिल बेस्ट है, कि घर से अगर आपको बाज़ार जाना तो आप साइकिल ले लें, उससे आपका शरीर भी सही रहेगा और हमारा पर्यावरण भी सही रहेगा। दादा, आता हे ट्रॅव्हल करतायत, ह्या आधी पण हे बेळगावला आलेत, मग तुमचं ह्या गोष्टीला घेऊन याच्यावर म्हणणं कसं आहे? तुम्हाला फोन आला की हे येत आहेत, मग ह्याच्यावर तुम्ही उत्सुक झाला, त्यांना म्हटलं की आम्ही इथं येऊ, त्यांचा सत्कार करू, मग हे तुम्हाला काय वाटलं? ह्यांचं हे जे आता ट्रॅव्हल चालू आहे ह्याच्यावर तुमचं काय म्हणणं? नाही चांगलाच आहे, त्याच्याबद्दल काही नाही, परंतु त्यांनी तिथून एवढं लांबून इथं आलेत म्हणजे त्यांचा काय तर सत्कार काय करायलाच पाहिजे। आणि यंग जनरेशन आहे त्याच्यामुळे यांना बघून दुसऱ्यांना पण काहीतरी प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे, एवढंच। तुमच्यातर्फे काय त्यांना सहाय्य किंवा काय असं करण्यात आले? आता सध्या आम्ही त्याला काय स्वीट खारा वगैरे हे फरसाण वगैरे काय दिलेलं आहे, आता सॉफ्ट ड्रिंक बिन थंड ड्रिंक बघूया, आणि काय अपेक्षा असली त्यांचे पूरे करू। तो ये थे अविनाश भाई, जो अब यहाँ से निकलेंगे, 12 ज्योतिर्लिंग से पूरे कंप्लीट करेंगे। होप उनकी जर्नी सुखद रहे और उनकी तबीयत ठीक रहे, वो हमेशा हमारे टच में रहे, कांटेक्ट में रहे, बस इतनी आशा करते हैं। धन्यवाद।